नमस्कार बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दूसरी इकाई में पाठ दो लघु कथाएं जिसके लेखक हैं हरि जोशी, आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम लेखक हरि जोशी जी से अपना परिचय कर लें। जन्म 1943, खुड़िया मध्य प्रदेश। सेवानिवृत्त प्राध्यापक। हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: पंखुड़ियाँ, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग अमेरिका के रंग आदि। गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम पहली लघु कथा, छोटी मूल्यों से ओतप्रोत भरी हुई यह कथा आपके सामने प्रस्तुत है। सर्वप्रथम न्यू हम देखेंगे। बहुमंजिला, पेज नंबर आप 27 खोलेंगे। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला मतलब द्वितीय मंजिला, दूसरी महिला उस बिल्डिंग की शुरू हो रही थी, आरंभ हो रही थी, उसका फाउंडेशन डाला जा रहा था। ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ का था वो नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। वह नया था। भयभीत सा वह एक तगारी क्या है? बड़ा सा तसला जिसे कहते हैं, घमेला या पैन। वह एक तगारी सीमेंट लेता और 5 तगारी रेत और इसके मसाले बना करके फिर ईंटों की जुड़ाइयाँ करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए, वहाँ के विजिटर्स ऑफिसर आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। जो वहाँ के ऑफिसर थे वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि काम किस ढंग का हो रहा है, उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा दुख प्रकट किए। वो सेटिस्फाइड नहीं थे। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसे ही कार्य करने हैं तो तुम कहीं और चले जाओ। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। पहले हमने क्या देखा कि वो 1 घमेला सीमेंट लेते थे और 5 घमेला रेत के लेते थे, लेकिन ये जो भ्रमित नए ठेकेदार ने क्या किया, 1 घमेला सीमेंट लिया और उस पर 3 घमेला रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाइयाँ शुरू करवाई। संबंधित उससे रिलेटेड ऑफिसर आए। उन्होंने नींव पर एक निगाह डाली, एक दृष्टि डाली। नींव का अर्थ होता है एक दृष्टि डाली और गर्म हो गए, क्रोधित हो गए। फिर से इस बार वह अधिकारी उस ठेकेदार को अंतिम वार्निंग दी, चेतावनी
सतर्क किया उन्होंने, और चेतावनी देते हुए उन्होंने क्या किया, कहा यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम कल जो है अच्छे ढंग से काम नहीं किए तो उस कार्य को हम बंद कर देंगे। जब नए ठेकेदार की समझ में यह बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी, जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा यह काम पर्याप्त सुधार नहीं किया गया, पर्याप्त मतलब जितना जरूरी है उतना, आवश्यकता अनुकूल, सफिशिएंट होना चाहिए, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगा। तो यह नए ठेकेदार के समझ में नहीं आ रही थी उस अधिकारी की बातें, तो वह चला गया एक एक्सपीरियंस ठेकेदार के सामने और अपनी समस्या उसके सामने व्यक्त की और उसकी सलाह मांगी, उसका सजेशन मांगा उसने। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। जो एक्सपीरियंस ठेकेदार था उसने कहा कि अरे ये जो नए अफसर आए हैं, इन महोदय को क्या चाहिए, घूस चाहिए, दे वांट ब्राइब। और इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं, कोई न कोई कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार निष्ठावान था, ईमानदार था। वह रिश्वत लेने और देने को अपराध, महापाप समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। जब उसने सुना कि अनुभवी ठेकेदार ने कहा कि इस ऑफिसर को, इस महोदय को, इस महानुभाव को तुम थोड़ा घूस दे दो, देखो अपने आप ये शांत हो जाएंगे, कोई कमी नहीं बताएंगे, इसलिए तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं है। नया ठेकेदार भी कम नहीं था, वह ईमानदार था, उसे सख्त नफरत थी रिश्वत लेने या देने से। उसने तय कर लिया कि इस भ्रष्ट, इस पतित, इस करप्ट अधिकारी को, करप्ट ऑफिसर को मैं पाठ पढ़ा कर रहूंगा, उसे सबक सिखा कर रहूंगा। उसने तय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए, वहां पर वो मुआयना करने आए, इंस्पेक्शन करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया, क्योंकि उसने तय कर ली थी। और जब वो जांच पड़ताल करने आए तो उसने क्या किया, रुपयों से भरा हुआ एक लिफाफा लाया था और वह उसे पकड़ा दिया। अधिकारी जो ऑफिसर था वह खुश होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां पर उच्च अधिकारी, हाई ऑफिसर, हाई पोस्ट पर जो अधिकारी था वह आ गया। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और उस वक्त जैसे ही उस हाई पोस्ट वाले ऑफिसर ने देखा, उन्होंने तुरंत रंगे हाथों पकड़ लिया उसे। रंगे हाथों पकड़ना मतलब अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। जब कोई अपराध करता रहे और हम उसे तुरंत पकड़ लें तो उसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना, कार्य को करते समय ही पकड़ लेना। वह तो पकड़ा गया वस्तुतः, और हुआ ये था कि रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने क्या किया था कि उसी रात में ही वो चला गया था। ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार था, नहीं तो अगर वह भी करप्ट रहता तो, वह भी भ्रष्ट रहता। भ्रष्ट का मतलब बुरे आचरण वाला, बुरे व्यवहार वाला, बुरे विचार वाला, पतित जो होते हैं, अगर वह भी करप्ट रहा होता तो उसे भी पैसे देने पड़ते, लेकिन वह ईमानदार था। उन्होंने कहा
कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। सही बात है। एक गंदी मछली से पूरा तालाब जो है वह मटमैला हो जाता है, तो उसी प्रकार से एक करप्ट इंसान की वजह से पूरा प्रशासन, पूरा राज्य, पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरा मैनेजमेंट जो है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह खतरे में पड़ जाता है और बदनाम हो जाता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया और वहां पर जब उन्हें पकड़ा गया और दंड दिलवाया गया, उनको सजा दी गई। तो इसलिए हे बच्चों, हमें कभी भी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए और न ही बुरे कार्य करने वालों को बढ़ावा देना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने वाला उच्च अधिकारी सचमुच प्रशंसनीय था। इसलिए हमें कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हम अपनी ही नज़रों में गिर जाएं। और यह रिश्वतखोरी हमारे समाज को अपाहिज बना रहा है। कवि हरि जोशी जी का इशारा है कि यह रिश्वत के कारण ही आज मनुष्य जो है इनको पाने के लिए गलत रास्ते पर चलकर भी धन कमाने को मजबूर है। भ्रष्टाचार्य या रिश्वतखोरी को रोकने के लिए नैतिक मूल्यों का प्रचार तथा मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसलिए रिश्वतखोरी को कठोर दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार लोग हैं, जो रिश्वतखोर हैं, इनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए और तब ही इस भ्रष्टारूपी और रिश्वत के जैसे कैंसर पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इसकी वजह से आज हमारे समाज का उचित विकास नहीं हो पा रहा है। समाज नहीं विकास कर पा रहा है तो राज्य के विकास में भी बाधा आ रही है। नहीं तो क्या मजाल थी कि चीन, जापान जैसे देश उन्नति के शिखर पर पहुंच गए और अभी भी हम वहीं पर रह गए हैं। आज भी हम केवल प्रगति के मार्ग पर हम केवल कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इसको नियंत्रण करना होगा, इस पर रोक लगानी होगी। आइए चलते हैं दूसरी लघु कथा पर, जिसका शीर्षक है जीभ का वर्चस्व। कि जीभ कितना प्रभावशाली और कितनी महान है। पेज नंबर 28 खोलेंगे आप। जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी जो उचित ढंग से हिम्मत न करे, जिसे ढीठ कहते हैं, डेविल, बहुत डेयरिंग बाज हो गए थे। एक साथ ऑर्डर वाइज रहने के कारण वो बहुत ही डेयरिंग बाज हो गए थे। कौन? हमारे दांत। और तो और एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। एक दिन गर्व में चूर होकर, घमंड में आकर के उन्होंने कहा, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। दांतों ने बड़े ही गर्व से, अहम के साथ कहा कि हम घनिष्ठ मित्र हैं और एक नहीं, दो नहीं, पूरे कितने हैं? 32 हैं।
और तुम ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दें। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित, दूषित, अपवित्र, सिंफुल। उसे इससे पहले उसने नहीं सुना था, लेकिन आज उसने ऐसा कलुषित विचार सुना, उनकी सोच को सुना। बड़े ही शांत भाव से वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो तुम, बड़े ही डिसेप्टिव हो तुम, धोखेबाज हो, छल करने वाले। जीभ ने कहा कि मन से तो तुम जो है एकदम, ऊपर से देखें हम तो सफेद और स्वच्छ हो, लेकिन मन से तुम बड़े कपटी हो, छली हो, धोखेबाज हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ। वाचालता छोड़। वाचालता मीन्स बातचीत करना छोड़, अपनी औकात में रह, अपनी हैसियत के अंदर रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने खिटखिटा कर कहा। दांतों ने कहा, अच्छा, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले तुम घोषणा कर रही हो। ज्यादा ये बहस मत करो और अपनी औकात, अपनी स्थिति, अपनी हालत मत भूलो कि हम तुझे चबा सकते हैं और तुम हमारी कृपा दृष्टि पर ही यहां पर राज कर रही हो। जीभ भी चाहती तो बड़े ही कठोरता से जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने अपने नम्र स्वभाव को बरकरार रखा और जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। ललक, लालच, लालसा, तीव्र इच्छा। उसने कहा कि तुम दूसरों की को चबा जाने की लालसा रखते हो। ऐसे लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। उसने कहा कि जो सामने वाले दांत हैं वो और भी जल्दी टूट जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, स्वार्थी हो, मतलबी हो, अवसर देख करके बात करते हो। यू आर टोटली सेल्फिश। जीभ ने कहा कि तुम सब अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने स्वार्थी हो कि जब तक मनुष्य जो है वह लड़ सकता है दूसरों की मुसीबतों से, अपने जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों से, उसके पास प्रतिकार शक्ति रहती है, एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, हिम्मत बना रहता है, तब तक तुम साथ देते हो। और जैसे ही उनकी वृद्धावस्था, बुढ़ापा आता है, उसे बेसहारा छोड़ करके, निर्बल असहाय छोड़कर चल देते हो। तुम लोग कितने स्वार्थी हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। कहते हैं, दांत कहता है कि हमारा जो रूट है वो बहुत ही डीप है, गहरा है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राना, डरना। उन्होंने कहा, हम कड़े हैं और नुकीले, चोखारदार हैं, बहुत ही शार्प हैं। तो हम बहुत ही कड़े हैं, मजबूत हैं और शार्प भी हैं। उसके कारण बड़े से बड़े भी हमसे डरते हैं। जिह्वा ने फिर से बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, बड़े ही शालीनता के साथ।
कि तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। उन्होंने कहा, ये जो नुकीलापन दिखा रहे हो, ये जो कड़ापन दिखा रहे हो, इसका कार्य केवल मुंह के अंदर तक लिमिट है, अंदर तक ही मर्यादित है। इसलिए मैं सीधे से नम्र भाव से कहती हूं कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तुम तो जो भी अपने कार्य दिखाओगे वह केवल मुंह के अंदर रह करके, लेकिन मैं तुमसे कहती हूं कि मेरा पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता का बल और उसकी ताकत मैं रखती हूँ। मेरी वजह से मैं पूरी दुनिया को अपने ऊपर प्रभावित कर सकती हूँ, खुश कर सकती हूँ और पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकती हूँ। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचोगी? सही बात है, हमारे मुख में दांत जो है वह 32 की संख्या में चलते हैं और जीभ बिचारी केवल अकेली 1 की संख्या में खड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर तुझे घेर कर खड़े हैं हर समय, तुम हमसे नहीं बच सकती। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? उसने चेतावनी दिया दांतों को कि डॉक्टर को बुलाऊं क्या? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। उन्होंने कहा, जो तुम्हारा डेंटिस्ट होगा ना, हथौड़े से मार करके एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। जीभ ने कहा कि और तुम्हारा जो चिकित्सक होगा वह मुझे तो छुएगा भी नहीं, लेकिन तुम लोगों को एक एक करके बाहर कर देगा। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, निरुत्तर बिना उत्तर के। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में आ गई थी ये बात कि सचमुच यह जीभ जो है कितना सही कह रही है। उन्होंने कहा कि वह मुझे छुएगा भी नहीं और तुम सबको वह एक एक करके अपने हथौड़े से बाहर कर देगा। घमंडी दांत चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना मतलब उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया, उसकी महानता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि सही बात है। उनको ये कविता की लाइन याद आ गई कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान की। जबरदस्ती अपनी प्रशंसा कर रहे थे, अपने मुख से ही मिट्ठू मियाँ बन रहे थे। और उन्होंने देखा कि और उनको ये पता चला तब ही तो हड्डी नहीं दिया गया जबान में। सही बात है कि यह जीभ में कोई हड्डी तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो ताकत है कि ये पूरी दुनिया को प्रभावित खुश कर सकती है और उसे झुका भी सकती है अपने मीठे बोल से, अपने अच्छे आचरण से। क्योंकि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। तो इसलिए एक बार अगर जुबान से हम अपने अच्छे आचरण से हम पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन यदि गलत आचरण रहा, यदि हमारे अंदर सदाचार नहीं है, तो हम अपने गलत आदतों से पूरी दुनिया की निगाह में गिर भी सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए बच्चों, दांतों की तरह। क्यों? क्योंकि घमंडियों का सिर हमेशा नीचा होता है। हमें कभी भी अहम नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विनम्रता एक ऐसा सद्गुण है जो कितना भी कठोर से कठोर हृदय वाले को वह कोमल हृदय बना सकता है।
तो विनम्रता ही सारे सद्गुणों की नींव है। हम अपने अच्छे व्यवहार से, सदाचारी से, हम गलत से गलत, अपराध से बड़े अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी हम सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने हमें यह बताया कि बुरे काम हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा बुरा ही मिलता है। और हमें कभी भी घमंड में रह कर के, आवेश में आकर के, अहम में बात नहीं करनी चाहिए। हर समय दूसरों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आइए स्वाध्याय में देखते हैं। पाठ के जरिए, पाठ की मदद से आप प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 पूर्ण करेंगे। आपका गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, बुरे काम का बुरा नतीजा विषय पर अपने विचार लिखिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, इस पर भी अपने विचार लिखेंगे आप। धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित